लेकिन आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों के विवाद के बाद हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बन गया है। उत्तराखंड बॉर्डर पर निहंगों ने जबरदस्त हंगामा किया है। फिलहाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड जाने की कोशिश की। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस और निहंगों के बीच जमकर झड़प हुई और इस बवाल के बाद उत्तराखंड बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। उत्तराखंड बॉर्डर पर अभी भी 200 निहंग मौजूद हैं। निहंगों ने उत्तराखंड सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कल शाम निहंगों ने कुल्हार बैरियर तोड़ करके उत्तराखंड में घुसने की कोशिश की। पुलिस का आरोप यह है कि बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश हुई है। हथियार लहरा करके डराने की भी कोशिश हुई। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को डैमेज पहुंचाने जैसी घटनाओं को लेकर निहंगों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि कर्णप्रयाग में निहंगों के साथ हुई बदसलूकी के बाद से ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। निहंगों की जो 4 मांगे हैं वो भी उन्होंने सामने रखी। तो पहली मांग है कि गिरफ्तार निहंगों की फौरन रिहाई हो। दूसरी मांग है कि निहंगों पर दर्ज एफआईआर वापस हो। तीसरी मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और चौथी और आखिरी मांग है कि हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को शांतिपूर्वक पूरी करने दी जाए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी तैनाती थी। दरअसल जो निहंग यहाँ पर जत्था था वो आगे जाने की कोशिश कर रहा था और कर्णप्रयाग जाने की कोशिश में थे। अब इन्हें रोकने के लिए जब पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की, उन्हें रोका तो वहाँ पर बड़ा हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस के ऊपर भी पत्थर मारे गए। आप देख सकते हैं उनके ऊपर हथियार भी मारते हुए दिखाया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, ऐसा लग रहा है कि जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल क्या एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है? निहंगों की जो मांग रखी गई है उस पर क्या सुनवाई हुई है अब तक? बिल्कुल, उत्तराखंड प्रशासन को भी ये लगा था कि चमोली में हुए एक विवाद के बाद जो बातचीत हुई थी, जब पंजाब से जत्थेदारों को बुलाया गया था और निहंग सिंह गुरुद्वारा छोड़ के चले गए थे, तो ये विवाद सुलझ गया है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर पांवटा साहिब में 200 से ज्यादा निहंग पहुंचे। उन्होंने मांग की कि जिन निहंग सिंह को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, सारे केस वापस लिए जाए और उन पुलिस वालों के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो जिन्होंने निहंग सिंहों के साथ बदतमीजी की है, उनकी पगड़ी उतारी है। इसी मांग को लेकर उन्होंने आगे कूच का ऐलान दिया था 25 तारीख को, लेकिन जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाया। निहंग जत्थेदारों ने अब 2 दिन का समय दिया है। आज पहला दिन है और कल दूसरा दिन है। मांग ये है कि 5 जो जत्थेदार हैं वो पहले उन निहंग सिंहों से मिलेंगे जिन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है, जो विवाद के दौरान जख्मी हुए थे। उसके बाद वो जेल जाएंगे, उन निहंग सिंह से मिलेंगे जिन्हें अरेस्ट किया था और उनकी ये मांग है कि सभी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और पुलिस पे कार्रवाई हो। हालांकि हरिद्वार के जो एसएसपी हैं, एडीजी एलओ देहरादून है, वो लगातार बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मसला सुलझेगा या नहीं ये अब 2 दिन बाद पता चलेगा। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यूपी के बदायूं की, जहां पर बदायूं में 2 पक्षों में भयंकर बवाल हुआ। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। हिंसक झड़प में दोनों पक्ष 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और बताया यह जा रहा है कि ऑटो बाइक की टक्कर के बाद से यह पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लोगों को अलग करने की कोशिश की। मछली बाजार में हुए पथराव और मारपीट के मामले में 24 नामजद समेत तकरीबन 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ शुरू कर दी। और पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे और ईंट पत्थर से एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे, हमला करते रहे और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो स्थिति संभालने का प्रयास किया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों से भी बुरा व्यवहार किया। फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान करके उन पर आगे एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।
अब वो खबर जो रिश्तों को झकझोर दे। खबर आ रही है जयपुर से। एक बेटे ने बुजुर्ग पिता को संपत्ति और पैसों को लेकर बेरहमी से पीटा। बेटे ने एक के बाद एक कई थप्पड़, लात और घूंसे से पिता पर हमला किया। इस दौरान पिता सीढ़ियों पर ही गिर गए। इसके बावजूद आरोपी बेटा रुका नहीं। वो जमीन पर गिरे पिता को हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे तक ले गया। इस दौरान पूरा परिवार देखता रहा। पिता के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुजुर्ग पिता को कैसे पीट रहा है बेटा। पिता पर थप्पड़, लात और घूंसे बरसा रहा है और फिर घायल पिता को हाथ पकड़कर घसीटते हुए कमरे तक ले गया। घटना के दौरान परिवार के दूसरे सदस्य वहां पर बस मुक्त दर्शक रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने तक की कोशिश नहीं की। ये पूरी वारदात का वीडियो सामने आने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग इस बेटे पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर से है। ये कलयुगी वो बेटा है जो अपने बुजुर्ग पिता को कैसे मार रहा है। देखिए, 2 थप्पड़ लगाए, पिता नीचे गिर गए और आसपास जो मौजूद घर के लोग हैं वो भी कोई बचाने नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से अपने पिता के ऊपर वो जुल्म करता हुआ, मारता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 1, 2, 3, एक के बाद एक थप्पड़ जड़ता हुआ। शायद बीच बचाव करने के लिए कोई परिवार आया, लेकिन उसकी भी बात नहीं सुनी। अब देखिए एक और थप्पड़ और ये बुजुर्ग पिता नीचे गिर गए। अब सोचिए कि इस बुजुर्ग पिता की हालत कैसी है। बेहोश हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बेटा, उसका दिल नहीं पसीजा, उसको दुख नहीं हुआ। उसने सोचा नहीं यही वो बाप है जिसकी उंगली पकड़कर इसने चलना सीखा और आज उसी बाप को एक घसीटता हुआ ले जा रहा है। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान बांटे जा रहे लंगर का खाना लेने के लिए कुछ लोग एक पुरानी बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ गए थे। तभी बालकनी भरभरा कर गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। तो लखनऊ की ये खबर आपको बता रहे हैं। मुहर्रम के जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। जुलूस के दौरान लंगर जो बांटा जा रहा था, उस दौरान यहाँ पर हादसा हुआ। जो पुरानी बिल्डिंग है उसका जो छत है वो कमज़ोर था, उसकी मरम्मत मांग रही थी, लेकिन वो कमज़ोर था और वहाँ पर देखिए कैसे वो भरभरा कर गिर गया और उस छज्जे के नीचे जो लोग खड़े थे उन लोगों को काफ़ी गंभीर चोट आई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। बाकी जो लोग हैं वो भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मेरा नाम अशफाक है और घटना ये परंपरागत मुहर्रम का जुलूस हर वर्ष की तरह इस बार भी पकरिया महल्ले से होते हुए निकल रहा था। वहां पर एक रास्ते में एक मकान था जहां पर लंगर बांटा जा रहा था। लंगर छज्जे के और दीवार पर खड़े होकर लोग वितरित कर रहे थे। कुछ लोग नीचे से जो है तो लंगर ले रहे थे, जहाँ पर ज्यादा लोगों की भीड़ थी। कुछ लोग छज्जे को पकड़कर लंगर लेने लगे। इसी स्थिति में छज्जा और दीवार के साथ छज्जा जमीन पर नीचे आ गया, उसमें तमाम लोग दब गए। ये थाना क्षेत्र इटौंजा में कस्बा वोहोना में एक छज्जा गिरने की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, सभी घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। इसमें 2 बच्चों की मृत्यु होना बताया गया है। अली और अरमान, उम्र करीब 13 वर्ष है। ये एक निर्माणाधीन घर था, उसमें कुछ मुहर्रम के अवसर पर शरबत बांट रहे थे। छत पर खड़े होके तो उसमें छज्जे पे दबाव के कारण वो छज्जा नीचे जो खड़े थे उनके ऊपर गिर गया, इसके कारण मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मेरे द्वारा और अन्य अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, सबको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। अब बात करते हैं फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी बड़ी खबर की। खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल 30 जून तक रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मामले में केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 30 जून तक खान सर को मिली अस्थायी सुरक्षा जारी रहेगी। इसका मतलब है कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब अगली सुनवाई और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। तो फैजल खान उर्फ खान सर, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिसके बाद वो लगातार पुलिस से भाग रहे थे, आखिरकार उन्हें कोर्ट से राहत मिली थी। अब वो जो राहत है बढ़ते बढ़ते 30 जून तक चली गई है। अब जो केस डायरी है उसे पढ़ने के लिए कोर्ट ने 3 दिन का वक्त मांगा है और माना जा रहा है कि 30 तारीख तक अब पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई खान सर के खिलाफ नहीं होने जा रहा है। यानी कि अस्थायी रूप से जो उनको राहत मिली हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। अब 30 तारीख को क्या होता है, उसके बाद जब सुनवाई होती है तब क्या खान सर को ये राहत जो मिल रही है वो आगे मिल पाती है
या फिर नहीं मिलती है, उसके बाद ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पूरे पटना के अंदर जो कोचिंग इंडस्ट्री है उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।